हेलो बच्चों, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो है लाभ हानि और क्रय मूल्य के मिक्सचर, यानी कि दोनों के थोड़े बहुत इंक्लूड हो सकते हो। जो कई साल से, पिछले साल से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे आप देख सकते हो 2019 का क्वेश्चन यहाँ पे नीचे 2019 का है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हटा नहीं है और ये इस बार भी आएगा और इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, और पूरा वीडियो देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नोटिस कीजिएगा और आप अच्छे से समझिएगा। मेरा तो यही कहना है कि आप जितना डीपली समझोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है कम क्वेश्चन करो, लेकिन बहुत अच्छे से समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक आपको कर देना और चैनल में नए तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको बनाते हैं। देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूँ, क्या लॉजिक लगाता हूँ और किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आपके माइंड में कैसे मैं डाल सकता हूँ। देखिएगा, एक वस्तु की एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यानी कि अगर उसने कोई वस्तु की, मान लेते उसका मूल्य एक से, मुझे नहीं पता, अगर उसको मैंने बेचा, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, है ना। मैंने उसको क्या किया, विक्रय मूल्य किया, कितने में किया, 500 का किया, तो मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। मतलब कि वो जो है ना, मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। अगर मान लो वो चीज़ थोड़ी महंगी होगी, ठीक है, मतलब कि मैं उसमें सस्ते में बेच रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो हानि को उठा रहा हूँ। यदि इस वस्तु को, यानी मैं एक्स को 700 में बेचूं, यानी विक्रय करूं, मुझे नहीं पता कितने की हो, अगर मैं 700 में बेचूं, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ होता है। यानी इसमें जो हानि हुई है मेरे को, उसका 3 गुना यहाँ पे मिलेगा। यानी जो हानि को मैं बोल देता हूँ, पी नाम देता हूँ, जितनी भी हानि होगी उसका 3 गुना मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं ऑप्शंस को लेता हूँ। पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं 525, ठीक है, 525 में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर हमने लिया है, अब इससे कैसे पता करेंगे हमारा आंसर क्या होगा। बच्चों अब ये देखिए, अगर मैं 500 का विक्रय मूल्य करता हूँ, है ना, अब ये जो ऑप्शन है ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए पूछा है ना, क्रय मूल्य क्या है। तो चार ऑप्शन क्रय मूल्य के माध्यम से हमको दर्शाए गए। तो पहला ऑप्शन है 525, अगर मैं क्रय मूल्य 525 मानूं, ठीक है, तो ये देखा जाए तो अगर मैं 500 बेचूंगा तो 25 रुपए की हानि हो रही मेरे को। अगर 25 रुपए की मुझे हानि हो रही, तो 25 का 3 गुना होता है 75। और अगर मैं 525 में 75 जोड़ू तो क्या 700 बनेंगे, नहीं बन रहे, यानी 525 अपना ऑप्शन क्या है, गलत है। हम चलते हैं 550 सेकेंड वाले ऑप्शन पे। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, 550 है। यानी कि अगर मैं 500 में बेचूं तो मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 50 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 50 का। और 50 का 3 गुना कितना होता है बच्चों, 150। कितना होता है, 150। अगर मैं 550 में 150 जोड़ूं तो क्या 700 बन रहा है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 550 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये अपना करेक्ट आंसर, ये अपना क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, 550 का अगर मैं इसमें देखूं, लाभ का उसने बोला था हानि का 3 गुना होना चाहिए। तो अब देखिए मेरे को हानि कितने की हो रही, 50 की हो रही, 50 का 3 गुना 150 है। तो 550 में अगर 150 जोड़ूंगा तो अपना 700 मिलेगा, तभी तो फायदा होगा। मैं 500 में थोड़ी जोड़ूंगा, क्रय मूल्य की बात है तो फायदा होता है। तो क्रय मूल्य 550 का है, तो मैं इसी में 150 को जोड़ूंगा ना। तो 150 को जोड़ा तो 700 मिला मेरे को ना। तो जो कि 500 का 550 में जो 50 मुझे हानि हो रही थी पहले, उसका 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रूफ हुआ कि भाई 550 अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा लॉजिकली ज़्यादा सोच रहा हूँ और कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझो, नहीं क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। यानी वो 1 रुपए में अगर नींबू लाएगा तो उसको कितने नींबू मिलेंगे, 2 नींबू मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 9 नींबू, 2 नींबू, ठीक है। तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। अगर वो ये उसने खरीदा है, यानी विक्रय किया है, खरीदा यानी क्रय किया है, और यहाँ पे क्या किया, बेचा है। अब बेच कैसे रहा है वो, 3 नींबू बेच रहा है वो 5 रुपए में। 5 रुपए में कितने नींबू बेच रहा है वो, उल्टा बता दिया मैंने। अभी 3 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 5 नींबू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि उसको लाभ हो रहा है, ये तो सामने पता चल रहा है, उसका प्रतिशत हमको बताना है। तो अगर वो 1 रुपए की 2 खरीद रहा है, ठीक है, और 3 रुपए में 5 बेच रहा है, तो कहाँ पर अपना फायदा हो रहा है। अब ये देखिए, अगर वो 1 रुपए के 2 नींबू खरीद रहा है, तो 2 नींबू 2 रुपए में कितने लेके आएगा, 4 लेके आएगा। और 3 रुपए में कितने लेके आएगा, 6 लेके आएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन वो 3 रुपए में 6 लेके आ रहा है, लेकिन 3 रुपए में वो बेच रहा है 5। यानी 1 नींबू उसको हर बार बच रहा है, फायदा हो रहा है। 1 नींबू का फायदा हो रहा है ना, यानी उसके पास क्या हो रहा है, हर 5 नींबू पे, ठीक है, हर 5 नींबू पे उसको 1 नींबू का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है।
हर 5 नींबू पे 1 नींबू बच रहा उसका। ठीक है, अब देखा जाए तो उसका जो 5 नींबू है ये है टोटल, है ना, और फायदा हो रहा है उसको 1 नींबू का। जब वो खरीद के लाया था तो उसको 6 मिले थे, लेकिन बेच वो 5 ही रहा है। तो 5 जो है उसमें से 1 नींबू हर बार बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका परसेंटेज यानी 0 लगा दें। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% अपना आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति एक टीवी 18,200 में खरीदता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक व्यक्ति ने एक टीवी कितने में खरीदा, 8,200। मान लेते हैं एक टीवी लेके आया वो। ठीक है, उसकी प्राइस क्या पड़ी उसको, मार्केट से सेकेंड हैंड खरीदी होगी। ठीक है, सेकेंड हैंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड में तो कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आई है, कुछ सेकेंड हैंड लेके आया तो बच्चों आपको पता है कि चलो उसका कवर डलवा लेते हैं काम। तो मान लीजिए नहीं लेके आया या कुछ भी किया हो, हमने 8,200 में टीवी खरीदी और उससे इस टीवी की मरम्मत पे 1,800 खर्च कर दिए, यानी मैंने उस पर 1,800 रुपये और खर्च कर दिए। अब देखिए, मैं लेके आया और मैंने खर्च किया, तो एक तरीके से टीवी अपने को कितने में पड़ गई, 8,200 और 1,800 कितने हो जाते हैं, 20,000 हो जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 20,000 हो गए। यानी ले दे के टीवी घर पे आए, उसका जो भी चीज सिस्टम खराब था, जो भी था, जो भी हमने करवाया, एसेसरीज डलवाई, कुछ भी डले थे, यानी ले दे के हमको कितने में पड़ गई वो, 2,000 में। अगर टीवी आती नहीं तो हम उस पर मरम्मत करवाते, नहीं तो खर्चा भी नहीं होता। टीवी आई है तो मरम्मत हुई है, तो उस पर खर्चा हुआ, टीवी की वजह से हुआ, तो टीवी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना खर्चा हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, आगे हम चलते, वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। अब उसको 3,000 का लाभ उठाना है, तो 20 तो उसका खर्चा हो गया था। अब 3,000 कहाँ से लेके, मतलब उसको फायदा उठाना था, तो कितने में बेचेगा। तो 20,000 में अगर मैं 3,000 जोड़ दूँ और टोटल अगर 23,000 कर दूँ, उसको 3,000 का फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाए अपना, तीसरा वाला। आया बच्चों समझ में। अगर आपको आ रहा है तो बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, बस लिखिएगा कि धन्यवाद, जो भी आपको मर्जी पड़े वो कमेंट कीजिए। लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो यार, लाइक्स नहीं करते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, तो ऐसा मत करो यार, चैनल पे बनो, हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला सवाल है, ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 का लाभ प्राप्त होता है। लाभ होता है तो उसका प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताना है। उसने पूछा कि 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर, उसने 30 में बेची है, उस वो खरीद के नहीं लाया था, उसने 30 में बेची है, तो उसको कितना फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ। 30 में बेचने में उसको कितना मिल रहा है, 10 का फायदा हो रहा है। मतलब वो 20 में ही लेके आया होगा ना, तभी तो 10 का फायदा हुआ उसको। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। मतलब उसने 30 में बेचा, 10 का फायदा हुआ, तो 10 तो फायदा अगर होगा निकाल दे इसमें से, तो 20 बचेगा। अगर मैं घटा दूं इसमें से, 30 में से 10 जो फायदा हुआ घटा दो तो 20, यानी उसको 20 में पड़ी, 30 में बेचा तो 10 रुपये उसका फायदा हुआ। तो प्रतिशत निकालना होगा, तो 20 रुपये उसका खर्चा था, उसमें से 10 रुपये उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो 50% बच्चों उसका क्या होगा, फायदा हुआ। यानी कि 20 का आधा कितना होता है, 10, तो 10 क्या, 100 का आधा 50%, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 10%। नहीं, 50%, यानी कि आधा। 20 का आधा 10 होता है, तो 100% का आधा 50% होता है। ये यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिए, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,499 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, अब समझिए ध्यान से। ठीक है, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन बना दी अपनों ने, छोटी सी टेम्परेरी। यहाँ पे पानी वानी गीजर जो भी है सिस्टम बना दिया। यहाँ पे ये मशीन है, कौन सी है, ये वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन का क्या हुआ यहाँ पे कि उसने जब ये आई मार्केट में, तो उस दुकानदार ने क्या किया कि इसको बेचना था एक तरीके से, तो ठीक है, जो भी उसको करना होगा, यानी ये हो सकता है कि पुरानी हो गई थी, जो भी हो गई, अपने को कोई आइडिया नहीं उसका। ठीक है, जो भी उसका कारण होगा, उसने छूट तो दी है। अब ये बताइए, अगर ये मान लो ये चीज़ अगर 100 रुपये की थी, वो 80 में बेच रहा है। ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं 20 रुपये का छूट ही मिली ना। 80 में उसने बेचा, 20 रुपये छूट मिली, और उसको क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना, 20 रुपये का नुकसान ही हुआ ना उसका। 100 की जगह उसको 80 में बेचना पड़ा। ठीक है, तो उसका नुकसान हुआ। तो एक तरीके से उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, और विक्रय मूल्य उसका 80 आया। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 18%, अगर मैं वापस उसमें डाल दूँ तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। अंकित मूल्य क्या होता है, जो लिखा रहता है टैक्स के ऊपर। ठीक है, जो अपन कपड़े खरीदते हैं वहाँ पे टैग लग, उस पर लिखा रहता है ना कुछ प्राइस, इस तरीके से वॉशिंग मशीन का था।
तो इसका फॉर हमको क्या निकाला, जब छूट देगी तो छूट को वापस हम इंक्लूड करेंगे, तो जितने उस टैग पे लिखे थे वो पैसे बाहर आ जाएंगे। तो जब हम ऐसा सवाल है जिसमें अगर छूट दे रखी हो तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्रय मूल्य का लगाना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100/100। ठीक है, 100/100 यहाँ पर डिपेंड करता है प्लस आर लेना है या माइनस आर लेना है। अगर छूट दिए तो हम माइनस आर लेंगे, यानी कि छूट यानी कि हम कमी करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में 18% की जगह हम कम कर देंगे, 100 की जगह हम 18% कम कर देंगे। तो विक्रय मूल्य दिया है 13,489, गुणित में 100 रहेगा बच्चों, और नीचे क्या आ जाए, 100 में से अगर आर माइनस होगा, यानी 100 में से अगर 18% माइनस होगा तो कितना बनेगा, 82% बनेगा। कितना बनेगा, 82%। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 50 और नीचे आ जाए 41, 41 दूनी 82 और 2 50 दूनी 100। अब 41 से ये कट रहा होगा, इसका हम काट देते हैं। भाग दे के दिखा देता हूँ मैं आपको साइड में कि 13,489 में 41 का भाग दे के देखते हैं। 3 बार में जा रहा है, 4×3 = 12 और 1 2 3, 3 बार में 1 2 कट गया, ऊपर से उतारा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 11 बचेगा, ऊपर से उतारा 8। ठीक है, 3 2 बार में जाएगा 82, कितना बचेगा 6, और 11 में से 8 गया तो 3 बचा, ऊपर से उतारे 9। अब ये जा रहा है 9 बार में, कितने बार में जा रहा है, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 चौक 36 से ना, 9 बार में कटा है, पूरा चला गया, यानी 329 बार में कटा। और अपने पास 50 क्या है, गुणा करना है, तो इसमें 50 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जीरो तो जीरो आ जाए पीछे, फिर आप 3 बार जीरो करके भी चेक कर सकते हैं। और 5 का 9 में गुणा कर देते हैं, 5 9 45 का 5, हासिल आया 4, 5 दून 10 और 4 14 का 4, हासिल आया 1, 5 15 और 1 16। तो क्या हो गया, 0 5 4 6 1, यानी उसका जो खर्चा हुआ, मतलब उसका जो क्रय मूल्य था 16,050 था, 450 था। कितना था, 16,450, तीसरा वाला अपना ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक सेलफोन 1500 में खरीद कर 1650 में बेचा गया, तो प्रतिशत बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर क्या करना होता है, ऐसे सवालों के लिए प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि हमको जो क्रय मूल्य, यानी हमने कितने में खरीदा था, हमने खरीदा था 1500 में। ठीक है, हमको लाभ कितना मिला, लाभ मिल रहा है 1650 रुपये है, तो 1500 तो मेरे थे, अब ऊपर से जो मिले वो फायदा है मेरा। तो यानी 150 रुपये, इसका डिफरेंस कितना है, 1500 और 1650 में बेचा, तो 1500 मेरे खुद के ही थे, तो 1500 तो मैं ले लूंगा। अब फायदा कितना हो रहा है मेरा, 150 का हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 150, गुणित में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, जीरो का जीरो नहीं, 15 धाम 150 हो रहा है, तो 10 क्या हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ही करना। इसी सवाल को, एक पुस्तक 150 में खरीद कर 180 में बेचेगी तो लाभ प्रतिशत बताइए। सेम तरीका होगा इसको करने का। ये 15 में पूछे गए थे, 16 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, ये 9 में पूछा गया था, 17 में फिर पूछा गया था, 19 में पूछे गए थे। ये IMP's क्वेश्चन है, आपको घर पे रिवाइज करते रहना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।